Hi friends, myself, Maths teacher Maulik Karpanchal from Pioneer School of Science, गोलापुर पाट। आज के वीडियो लेक्चर 1 में स्टैंडर्ड 11 में मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स के बारे में समझना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेट। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Set is a well defined collection objects। इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर वर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। दोनों वर्ड्स को समझते हैं। पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। आपको कलेक्शन करना है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन ऑब्जेक्ट्स में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आप नंबर्स, लेटर्स, एंड इसके अलावा जो भी वर्ड्स है उसके नेम हम इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स एवरीथिंग ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नेम या तो उसको हम नाउन भी बोलते हैं। मीन्स कलेक्शन किसका करना है? तो एवरीथिंग का करना है। कलेक्शन आप सब का कर सकते हैं, नंबर्स का, लेटर्स का और सभी नाउन का। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको कहते हैं। collection which should not change from person to person is called well defined collection। जो भी कलेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कलेक्शन चेंज होने की पॉसिबिलिटी हो तो उसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहते। लेकिन अगर चेंज ना हो तो उसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते कि कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 1, कलेक्शन ऑफ five best cricketers of India। फाइव बेस्ट क्रिकेटर्स का कलेक्शन करना है, जिसमें हम दो पर्सन से कलेक्शन चूज करते हैं। ए पर्सन है, उसके कलेक्शन में जो फाइव बेस्ट क्रिकेटर है वो लिखते हैं। ए पर्सन ने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, एमएस धोनी एंड विराट कोहली।
ये ए का कलेक्शन हुआ, ए ने कलेक्शन किया 5 बेस्ट क्रिकेटर्स का, जबकि अब बी पर्सन से हम कलेक्शन चूज करते हैं, तो बी पर्सन ने उसके 5 बेस्ट क्रिकेटर्स में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, हरभजन और जाहिर खान। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस कलेक्शन में क्या हुआ कि पॉसिबिलिटीज है कि जो क्रिकेटर्स है ना वो ए के अलग हो सकते हैं बेस्ट क्रिकेटर्स और बी के बेस्ट क्रिकेटर्स अलग हो सकते हैं। इसीलिए इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते, और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता उसको हम सेट भी नहीं कह सकते, यानी कि ये कलेक्शन इज नॉट सेट, सेट नहीं है। इसमें एक वर्ड्स दिया हुआ है बेस्ट। डियर फ्रेंड, बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बेस्ट की डेफिनेशन नहीं है तो ये कलेक्शन कैसे डिफाइन हो सकता है। इसलिए याद रखना कि जिस भी कलेक्शन में बेस्ट वर्ड्स आ जाए उसको हम वेल डिफाइंड कभी नहीं कह सकते। बेस्ट क्रिकेटर्स हो, बेस्ट स्टूडेंट्स हो, बेस्ट एक्टर्स हो, बेस्ट रिवर्स हो, यानी बेस्ट वर्ड्स कभी डिफाइन ही नहीं है, तो बेस्ट की डेफिनेशन नहीं है, तो बेस्ट का कलेक्शन भी कैसे डेफिनेशन हो सकता है। ओके, अभी एक और एग्जांपल समझते हैं कलेक्शन का। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, यानी कि सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स या तो सभी पर्सन को पता है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं और 6 से कम कौन से। वेल डिफाइंड कलेक्शन, आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन से पर्सन तक चेंज नहीं होगा, यानी कि इसमें सभी का आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 और 5, यानी सभी का आंसर सेम है, कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकते हैं, और वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट भी कह सकते हैं। इस कलेक्शन को क्या कह सकते हैं, इज सेट। ओके डियर फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और कलेक्शन के एग्जाम्पल समझते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी वॉवेल्स है उसका कलेक्शन, तो सभी पर्सन का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है। क्या कलेक्शन किसका करना है, वॉवेल्स का, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी कि सभी का आंसर ए ई आई ओ यू आएगा, तो ये सभी का आंसर सेम है, पर्सन से पर्सन चेंज नहीं हो रहा है और वेल डिफाइंड भी लग रहा है, तो क्या कहते हैं इसी कलेक्शन को क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन।
यानी कि इसको सेट कहते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें वेल डिफाइंड वाला वर्ड्स चूज कीजिए। इंडिया की रिवर्स यानी वेल डिफाइंड है, रिवर्स कलेक्शन करना है रिवर्स का, लेकिन कौन सी रिवर्स का? इंडिया की रिवर्स का, यानी कि वेल डिफाइन हो गया। यानी सभी पर्सन का आंसर सेम ही आएगा। सभी का कलेक्शन में क्या आएगा? जो भी रिवर्स इंडिया में इंक्लूड है वही रिवर्स का कलेक्शन होगा। यानी इसको भी क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं और वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स इंडिया की है, लेकिन कौन सा वर्ड ऐड किया? बेस्ट। पहले सेंटेंस में ही बोला था बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं, बेस्ट वर्ड से डेफिनेशन नहीं है, बेस्ट डिफाइन नहीं है, तो कैसे ये कलेक्शन डिफाइन हो सकता है? यानी कि इज नॉट सेट। डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया कि किस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं या तो किस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते। अभी हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल के जरिए हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही समझते। अभी आप इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, जिस कलेक्शन जो भी कलेक्शन वेल डिफाइन हो उसी का एग्जाम्पल लिखेंगे हम। और नेचुरल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 वेल डिफाइन है, सभी को पता चल रहा है कि इसका आंसर कौन सा आएगा। इसमें कौन सा कलेक्शन होगा? 1 3 5 7 9। जो 10 से कम है वो ऑड नंबर में लिखने हैं। ये कलेक्शन हो गई। अब सीखना है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड या तो 2 फॉर्म है। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दोनों सेम ही है। इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स मिला है, कलेक्शन तो मिल गया है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म। जो कलेक्शन मिला है 1 3 5 7 9, उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट, एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट,
ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। सेट को रिप्रेजेंट करने का टेबुलर फॉर्म मिल गया। मेंबर को कॉमा से सेपरेट करना है और एंक्लोज किससे करना है, कर्ली ब्रेस से। इसको हम ब्रैकेट भी बोलते हैं। ओके, टेबुलर फॉर्म में क्या हो रहा है, जो भी मेंबर्स का कलेक्शन मिला है उस मेंबर्स को हम जैसे टेबल में अरेंजमेंट करते हैं उसी तरह अरेंजमेंट कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया और एनक्लोज बाय कर्ली ब्रेस। ओके, टेबुलर फॉर्म पता चला। दूसरी मेथड जो है या तो दूसरा फॉर्म है, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो फॉर्म या तो जिस सेंटेंस से सेट बिल्ड हो रहा है उसी फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। ये कहाँ से आया, इस सेंटेंस से आया। तो उसी सेंटेंस में हमें सेट को बिल्ड किया है तो उसी सेंटेंस में से हमें प्रॉपर्टीज ढूंढनी है। ये मेंबर्स की क्या ढूंढनी है, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज फाइंड करने के बाद सेट बिल्डर फॉर्म में मेंबर्स की प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। समझते कैसे लिखते हैं, इन कर्ली ब्रेस एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज अ मेंबर और एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं कॉलन, कॉलन रीड बाय सच दैट, हियर रीड बाय सच दैट एक्स सच दैट। अब एक्स की प्रॉपर्टी, एक्स मीन्स ये जो भी, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10। लेस देन 10 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन 10। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन और इक्वल टू 9। यहां ऐसा सेंटेंस लिखो कि जो आपके मेंबर्स की प्रॉपर्टीज बताए, बस। सेम वर्ड्स नहीं लिखने हैं, यही सेम वर्ड्स नहीं है, आप जो भी लिखो लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए। इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, क्या शो करना चाहिए, प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए। ओके, टेबुलर फॉर्म को क्या करना है, मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट करना है, एनक्लोज बाय कर्ली ब्रेस। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। ओके, अब समझ में आ गया टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है। अभी एक एग्जांपल और लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, 8 से जो भी कम है इवन नेचुरल नंबर लिखते हैं। कौन से मेंबर आएंगे, पहली मेथड से लिखते हैं। कौन से मेथड है पहले, रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म से लिखते हैं। वहां से कलेक्शन ढूंढना है, कहाँ मिलेगा, 2 4 6 8 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 8 बोला है। कॉमा से सेपरेट करना जो मैंने कर दिया है, उसको एनक्लोज करना है कर्ली ब्रेस से। ये क्या होगा, टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म। अभी इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन कर्ली ब्रेस x such that x is an even number where x less than 8, x such that x is an even number x less than 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x such that
is natural number x less than or equal to 3। ये भी प्रॉपर्टीज है इस सेट की या तो इस मेंबर्स की, ये भी प्रॉपर्टीज है इस मेंबर्स की। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं वो समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है। अगर हमें इस सेट का नेम या तो पहचानना है, डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और इस जो भी है इसको क्या बोलते हैं? मेंबर्स या तो एलिमेंट्स। मेंबर्स या तो एलिमेंट्स बोलते हैं और डिनोट करते कैपिटल लेटर से। मेंबर्स या एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, नॉट कैपिटल लेटर्स। ऑलवेज स्मॉल लेटर्स में ही डिनोट करते हैं। उनके डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो मेथड होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरे मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करना है? मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट करना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है? जो भी मेंबर्स या एलिमेंट्स मिले उसको हमें प्रॉपर्टीज बतानी है, प्रॉपर्टीज शो करनी है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके डियर फ्रेंड्स, जो भी एग्जांपल मैंने लिखे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें बिलोंग्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू सीखना है। बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट सीखना। बिलोंग्स टू क्या है? बिलोंग्स टू इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इसका सिंबल क्या है? इज रीड बाय बिलोंग्स टू बट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू का सिंबल है एप्सिलॉन। समझ दे बिलोंग्स टू क्या है। एक सेट लिखते, सेट ए 1 2 3 4 5। मेंबर्स कौन से? 1 2 3 4 5। अब समझना है बिलोंग्स टू क्या है। बिलोंग्स टू का मीनिंग ये है, मेंबर इसमें इंक्लूड करता है या नहीं करता। अगर मेंबर वन मेंबर ए में इंक्लूड है तो वन बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। वन ए से बिलोंग्स करता है कि नहीं करता? वन इज बिलोंग्स टू ए, तो वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू। टू इंक्लूड है ए में, यस, तो टू बिलोंग्स टू ए। सिक्स इंक्लूड है ए में, देखिए इसका मेंबर सिक्स है, नहीं है, तो सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेवन, सेवन है इसमें, नहीं है, तो सेवन डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। थ्री, थ्री बिलोंग्स करता है इस सेट से, तो थ्री बिलोंग्स टू ए। मीन्स आपको समझ में आ गया बिलोंग्स टू कब यूज करते हैं और डज नॉट बिलोंग्स टू कब यूज करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आज के वीडियो लेक्चर में हमें लास्ट में मैथमेटिकल सेट्स के बारे में समझना है। लेकिन मैथमेटिकल सेट से समझने से पहले जो भी नंबर्स है इसको पहचानते हैं, कौन से नंबर को क्या बोलते हैं।
नंबर लाइंस में जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, डेसिमल और विदाउट डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल नंबर्स है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। पहले समझते विदाउट डेसिमल इंटीजर्स में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। अप टू इंफिनिटी, -1, -2, -3, अप टू इंफिनिटी। इसमें कौन से टाइप होते हैं वो समझ लेते हैं। यहां से इन सारे नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। यहां से लेकर जो सारे नंबर है उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। और यहां से जो है उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब समझ लीजिए डेसिमल में कौन सा नंबर। डेसिमल में टू टाइप्स के नंबर होते हैं, रेशनल या तो इरेशनल। जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाते हैं या तो शो कर पाते हैं उसी को हम रेशनल बोलते हैं। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल। और पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसके जो भी सिंबल है या तो इसको किससे डिनोट करते हैं वो समझ लेते हैं। नंबर 1, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको हम नेचुरल नंबर्स यानी कि सिंबल है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। दूसरा सेट है हमारा 0 से लेकर इंफिनिटी तक, उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं और डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। नेगेटिव इंटीजर्स का कोई सिंबल नहीं है डियर फ्रेंड्स। इसमें जो ये सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और नेगेटिव इंटीजर्स को मिलाकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। डेसिमल्स में रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, बट रेशनल नंबर को जैसे ये नेचुरल होल और इंटीजर्स को कॉमा से सेपरेट किया यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिख पाते वैसे रेशनल और इरेशनल को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाते। इसका सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैपिटल क्यू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का सिंबल है कैपिटल टी। और लास्ट में ये जो भी सारे नंबर्स है वो कौन से नंबर, रियल नंबर कहलाते हैं। और रियल नंबर का सिंबल कैपिटल आर। और इसको भी हम
टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर 1 में हमने सेट की डेफिनेशन, उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या है और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, इसके बाद सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और दूसरी मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद हमने सीखा मैथमेटिकल सेट। आपको सभी पॉइंट्स में क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो अगर इसी लेक्चर में, तो मैंने यहाँ मेरा मोबाइल नंबर या तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने लिखा है 9723224867। आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट में आपको क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा हो, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही डियर फ्रेंड्स। आगे इसी चैप्टर के सभी एग्जाम्पल इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।